सोलन टू अनराइवल टांग सेक्ट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो लोंग आओतियान होता है वो जू सांसी के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से पंच से अटैक कर देता है और जैसे आओतियान का पंच जू सांसी के शील्ड को हिट करता है तो इसके पावरफुल पंच की वजह से जू सांसी की जो शील्ड होती है वो टूट जाती है। और इस चीज को देख के जू सांसी के साथ साथ जो ऑडियंस होती है वो भी काफी हैरान होती है और वो कहती है कि इसने तो कितनी आसानी से उसकी शील्ड को सिर्फ एक ही पंच से तोड़ दिया। जबकि इस तरफ जू सांसी खुश होते हुए कहता है कि बेटे मेरे पास सिर्फ एक ही शील्ड नहीं है। और जू सांसी की ये बात आओतियान के दिल पे लग जाती है और ये एक के बाद एक करके पंचेस की बौछार कर देता है। लेकिन ये जैसे जैसे शील्ड्स को तोड़ रहा होता है वैसे वैसे जू सांसी की शील्ड्स वापस से अपीयर हो रही होती हैं और इस चीज को देख के ये काफी ज्यादा हैरान होता है और ये मन में कहता है कि जितनी ज्यादा बार मैं अटैक करके इसकी शील्ड्स को तोड़ता हूँ उतनी ही ज्यादा इसकी ये शील्ड्स वापस से अपीयर हो जाती हैं। और ऐसा देखता है कि इसके पास इन शील्ड्स की एंडलेस लेयर्स हैं और आखिर कैसे टांग सेक्ट के ये लोग इतने ज्यादा टफ हो सकते हैं क्योंकि मेरी बॉडी का एक एक अंग काफी ज्यादा दर्द से सफर कर रहा है। जबकि इस तरफ जू सांसी कहता है कि क्या तुम थक गए और क्या अब तुम रेस्ट करना चाहते हो। और तभी हम देखते हैं कि आओतियान अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से इसके हाथ पैर जो होते हैं वो लंबा होना शुरू हो जाते हैं और इसे ऐसा करता देख ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि देखो तो इसकी बॉडी लंबी होती ही जा रही है और ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसे कि किसी नूडल्स को खींचा जाता है। और इसके जो हाथ होते हैं वो काफी ज्यादा शार्प हो जाते हैं और इस चीज को देख के रेफरी भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये कहता है कि इसके हाथ तो किसी कुल्हाड़ी के अंदर बदल गए और भैंस की टांग आखिर ये किस तरीके की अजीब सी मार्शल सोल है। और हम देखते हैं कि वाकई में लोंग आओतियान के जो हाथ होते हैं वो काफी बड़ी और तेज धारदार कुल्हाड़ी में बदल गए होते हैं और ये नजारा देखने में वाकई में काफी ज्यादा टेरिफाइंग दिख रहा होता है। और इसे ऐसा करता देख ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि भैंस की टांग इसके अंदर से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर आ रहा है। और इस चीज को देख के जू सांसी के काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं। जबकि जो युहा होता है वो मन में कहता है कि लोंग आओतियान इस पैतरे को इसलिए इस्तेमाल करना चाहता है जिससे कि ये जू सांसी को जल्द से जल्द पूरी तरीके से नॉकआउट कर सके जिससे कि ये गेम काफी जल्दी खत्म हो जाए। सेकंड सीनियर ब्रदर प्लीज आप वहाँ पे टिके रहना। और तभी लोंग आओतियान ने जू सांसी के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से खेओस गॉड स्लैश से अटैक कर दिया होता है। जबकि इस तरफ जू सांसी के चेहरे पे एक शिकंद भी नहीं दिखती है और इसे ऐसे खुश देख के ऑडियंस भी हैरान होते हुए कहती है कि आखिर इसके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। और हम देखते हैं कि लोंग आओतियान ने अटैक करके जू सांसी को बीच से दो टुकड़े कर दिए होते हैं और जब जू सांसी के दो टुकड़े हुए होते तब हम इसके आसपास पानी को देखते हैं और जू सांसी को इस तरीके से बीच से कटता देख लोंग आओतियान भी काफी हैरान होता है और तभी ये अपने पीछे काफी सारे पानी को नोटिस करता है और हम देखते हैं कि इसके पीछे से तो पानी की बाढ़ सी आ गई होती है। और ये इस पानी की लहर को देख के मन में कहता है कि वैसे तो अभी अभी मैंने उस बंदे को पक्का हिट किया लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मैंने अपने अटैक को मिस कर दिया और ये मुझे एक डोमेन टाइप सोल स्किल लग रही है। और तभी इस पानी के अंदर से आवाज आती है और वो कहती है कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे अटैक कितने ज्यादा पावरफुल हैं लेकिन तुम कभी भी इस पानी से पार नहीं पा पाओगे क्योंकि इस दुनिया के अंदर पानी ही सबसे पावरफुल डिफेंस है। और तभी हम देखते हैं कि जू सांसी अपनी सेकंड फॉर्म में आ गया होता है और ये खुश होते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे डिफेंस को भेदना चाहते हो तो बेटे तुझे अपना पूरा जोर लगाना पड़ेगा। और इतना कहके जू सांसी एक काफी खतरनाक और पावरफुल स्ट्रॉन्ग डिफेंस अपने सामने तैयार कर लेता है और इसके इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस को देख के लोंग आओतियान कहता है कि तुम वाकई में डिफेंस के मामले में काफी अच्छे हो। जिसके बाद ये वापस से अपनी सेकंड अवेकनिंग की पावर को इस्तेमाल करने लगता है और इसे ऐसा करते देख यह मन में कहता है कि वो सिल्वर शेडो इसके पीछे वापस से अपीयर हो गई। और तभी हम देखते हैं कि लोंग आओतियान काफी खतरनाक तरीके से अपनी फिफ्थ सोल स्किल को इस्तेमाल करता है और ये इसे इस्तेमाल करते हुए काफी जोर से घूमने लगता है। और लोंग आओतियान को ऐसा करते देख ऑडियंस के भी पसीने छूट जाते हैं और वो काफी हैरान परेशान होते हुए कहते हैं कि इसकी पूरी बॉडी तो बिना रुके लगातार घूमे जा रही है और यहाँ तक कि मुझे इतनी दूर खड़े होने के बावजूद भी खतरा महसूस हो रहा है। और हम देखते हैं कि लोंग आओतियान ने काफी तेजी से घूम के पानी का एक काफी बड़ा और तगड़ा बवंडर सा बना लिया होता है। और लोंग आओतियान को ऐसा करते देख यह कहता है कि आखिरकार लोंग आओतियान अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट में आ ही गया और इतनी तेजी से घूमने वाला ये जो पानी का बवंडर होता है ये हवा में उठ के ऊंचाइयों पे जाने लगता है। और तो और जब
जब ये घूम रहा होता है तब इसके अंदर थंडर जनरेट हो रही होती है और इसे ऐसा करता देख बाई भी हैरान होते हुए कहता है कि इसे देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ह्यूमन नेचर के साथ मर्ज हो गया है, जिससे कि ये पूरी दुनिया बदल जाएगी। जबकि यह मन में कहता है कि ऐसा देखता है कि लोंग आओतियान अपने ज्यादातर फोकस को एक्सप्लोसिव अटैक्स पे रखता है और ये ऐसा करके अपने अटैक्स को मैक्सिमम रेट पे अपग्रेड करना चाहता है और इसके अटैक्स की जो पावर है वो करीब 8 रिंग वाले सोल डुओलो की लेवल पे पहुंच गई है। जबकि इस तरफ रेफरी भी थोड़ी चिंता में होता है और ये मन में कहता है कि मुझे इस अटैक से काफी बुरी फीलिंग आ रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे इसका सामना नहीं करना पड़ रहा है। और तभी हम देखते हैं कि लोंग आओतियान इस पानी के बवंडर को लेके जू सांसी के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है और इसे अपनी तरफ आते देख जू सांसी भी पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और अपने पानी की डिफेंस को भी तैयार करने लगता है। और जब ये दोनों आपस में टकराने वाले होते हैं तभी जू सांसी एक स्माइल करता है और टकराने से जस्ट पहले लास्ट मोमेंट पे ये अपनी स्विच करने वाली टेक्निक को इस्तेमाल करता है और पोजीशन को स्विच करने वाली एबिलिटी को इस्तेमाल करके ये अपने आप की जगह रेफरी को टेलीपोर्ट कर देता है और खुद ही ये रेफरी की सेफ साइड पे पहुंच जाता है। और इस अटैक को अपने सामने देख कर रेफरी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और जू सांसी से कहता है कि रेफरी मैं हार मानता हूँ, तो प्लीज आप मुझे इस अटैक से प्रोटेक्ट कीजिए। और जैसे ही लोंग आओतियान का ये खतरनाक सा अटैक हिट करता है तो यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है और ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा और तगड़ा होता है कि यहाँ तक कि जो डिफेंसिव शील्ड होती है उसके अंदर भी काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं। और जो बंदा इस शील्ड को बनाए रख रहा होता है वो कहता है कि ये डिफेंसिव सोल टूल फॉर्मेशन तो काफी लार्ज अमाउंट में सोल पावर को कंज्यूम कर रहा है और मैं इसे ज्यादा लंबे समय तक नहीं संभाल पाऊंगा। और जब ये तगड़ा और बड़ा सा ब्लास्ट खत्म हो जाता है तब एरिना के अंदर चारों तरफ धूल मिट्टी ही छा जाती है और आसमान से पत्थरों की बारिश हो रही होती है। और इस सीन को देख के ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि उस अटैक की स्ट्रेंथ की तरफ तो देखो, यहाँ तक कि इसकी वजह से आसमान के अंदर धुएं का कितना बड़ा गुबार सा उठा है। जबकि स्नो डीमन सेक्ट के जो मेंबर होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गए होते हैं और ये लोग चिल्लाते हुए जू सांसी को गाली देने लगते हैं। जबकि इस तरफ रेफरी की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और तभी हम एरिना के अंदर एक काफी ज्यादा बड़े गड्ढे को देखते हैं जिसके बीचों बीच में और कोई नहीं लोंग आओतियान बैठा होता है। और इतने ज्यादा टेरिफाइंग और खतरनाक अटैक को करने के बाद लोंग आओतियान खड़े होकर जू सांसी की तरफ देखने लगता है, जबकि दूसरी तरफ जू सांसी बड़े आराम से बैठ के सीटी बजाते हुए गानों को गुनगुना रहा होता है। और जू सांसी के इस करतूत को देख के लोंग आओतियान को काफी ज्यादा इसके ऊपर गुस्सा आने लगता है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि डरपोक कहीं के, क्या तेरे अंदर मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं थी क्या? इस पे जू सांसी खुश होते हुए हंसते हुए कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास तुमसे लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं तो बस लड़ना ही नहीं चाहता था और तुमसे लड़ने के लिए मुझे आखिर इतनी मशक्कत करनी ही क्यों है। और जू सांसी की ऐसी हरकतों को देख कर रेफरी की भी काफी गंदी वाली सटक गई होती है और ये कहता है कि स्नो डीमन सेक्ट इस मैच को जीतता है। और तभी वाइना रेफरी के पास आके कहती है कि रेफरी अभी जो एरिना की हालत है उसे देख के मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इसे रिपेयर कर ले। और वाइना की इस बात को सुन के बाई मन में कहता है कि ये प्रिंसेस वाइना तो कितनी ज्यादा स्मार्ट है। और फिर ये भी रेफरी के पास आके कहता है कि रेफरी हाँ ये सही बात है कि जो एरिना है वो काफी सीरियसली डैमेज्ड है, लेकिन रूल्स के अनुसार इंडिविजुअल एलिमिनेशन बैटल के अंदर ब्रेक को नहीं लिया जा सकता है, तो प्लीज आप फेयर रहिएगा। और इसकी बात को सुनकर रेफरी कुछ भी नहीं कह पाता है और ये किसी तरीके की सोल टूल को अपने बाहर निकालता है। और जैसे इस सोल टूल की लाइट एरिना के ऊपर पड़ती है तो वो एरिना जो कि काफी बुरी तरीके से तहस नहस हो गया था वो अब रिपेयर होने लगता है। और इस चीज को देख के ऑडियंस काफी हैरान होते हुए कहती है कि ये तो कितना ज्यादा कूल है और असल में ये सोल टूल तो एक स्ट्रॉन्ग सरफेस के अंदर बदल सकता है और ये ज़ेंगज़ांग तो वाकई में काफी अच्छा है। और तभी ज़ेंगज़ांग कहता है कि मैच को कंटिन्यू रखने और फेयरनेस को बनाए रखने के लिए मैंने खुद ने ही इस स्टेज को ठीक कर दिया है, तो फिर चलो वापस से बैटल को शुरू करते हैं। और इस चीज को देख के वाइना भी थोड़ी सी चौंक जाती है और ये तुरंत ही बाई से कहती है कि टांग सेट के मेंबर्स क्या हम थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सकते हैं क्या? जिस पे बाई पूछता है कि योर हाइनेस आखिर क्या बात है। और कुछ समय बाद रेफरी अनाउंस करता है कि दो टीम्स के नेगोशिएशन होने के बाद ये जो एलिमिनेशन राउंड है इसे कैंसिल किया जाता है और सीधे टीम बैटल की तरफ जाया जाता है। तो प्लीज दोनों ही टीम्स स्टेज पे आ जाइए और दोनों ही टीम्स अब प्लीज एक दूसरे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। और तभी बारी बारी से टांग सेट
सेक्ट के मेंबर्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए अपने नाम को बताते हुए कहते हैं कि बई बई सईतो, जू सांसी, जियांग नान, जियाओ जियाओ, हुओ युहाओ और वांग डोंगर। और ये टोटल 7 मेंबर्स होते हैं, जबकि दूसरी तरफ स्नो डीमन सेक्ट के अंदर सिर्फ 6 ही जने होते हैं, क्योंकि इनका जो एक मेंबर है वो पहले ही काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। और ये लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए अपने नाम को बताते हैं कि लोंग आओ त्यान, वाई ना, वांग यान फेंग, चैन यू, जियांग जीजी और गू टोंग है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।